अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। भरपूर सर्दियाँ आई हुई हैं तो दिल करता है कुछ गरम गरम खाया जाए जो कि आपकी बॉडी को भी वार्म करे। और ये होता है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है सर्दियाँ आते ही, कहीं ना कहीं जॉइंट्स पेन हमें स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी किस्म का, यूनिक किस्म का एक हलवा बनाएंगे। टर्किश हलवा कहते हैं इसे। ये बनता है तिल का हलवा, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तिल का इस्तेमाल अगर आप डेली लाइफ में करें तो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो आज बनाने वाले मज़ेदार किस्म का, झटपट किस्म का तिल का टर्किश हलवा बनेगा। बहुत यूनिक रेसिपी है। आज से पहले ना तो ही आपने देखी होगी और ना ही खाई होगी। जायकेदार, खुशबूदार, मज़ेदार बनाएंगे, झटपट तैयार करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार किस्म का तिल का हलवा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स की। हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर मैंने लिया है डेसिकेटेड नारियल लिया है, नारियल का बुरादा जिसे हम ड्राई वाला नारियल कहते हैं, हाफ कप के बराबर लिया है। कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके अलावा नारियल लिया है ड्राई वाला, देखिए सूखा वाला, इसके पीसेस लिए तकरीबन 2 लिए थे, तकरीबन टेबल स्पून से बनते हैं 2 टेबल स्पून। इसकी मैंने कटिंग करनी है। बादाम लिया है 1 टेबल स्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी जाएगी, ये भी टेस्ट के हिसाब से हम चेक करके डालेंगे हस्बे ज़रूरत। सूजी जाएगी हाफ कप, ये देखें मैंने कितनी बारीक वाली सूजी ली है, बेहतरीन किस्म की हाफ कप है। इसके अलावा इसके अंदर हम यूज़ करेंगे घी हस्बे ज़रूरत। मिल्क जाएगा 1.5 कप के बराबर। कलाकंद का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तकरीबन 3 पीसीस हैं। 1 पाव से थोड़ी सी कम है। खोया भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कलाकंद से ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब बात करते हैं हम तिलों की। सफ़ेद वाली बेहतरीन किस्म के मैंने तिल लिए, तकरीबन 1.5 कप भर के लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो मैंने तिल लिए हैं और सूजी लिए, इसको मैं क्या करूँगी आपस में मिला दूँगी। इनको आपस में हमने मिला देना इस तरीके से, साथ में चला जाएगा इसके अंदर जो हमने बादाम लिए थे, थोड़े से बादाम इसमें डाल देंगे और साथ में चला जाएगा जो नारियल लिया था, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। बस ये सब चीज़ें डाल के हमने क्या करना है, इसको एक मशीन में डाल के ग्राइंड करना है, चॉप करना है। बेतहाशा नहीं करेंगे वरना ये होता है कि नारियल जो है इसमें से ऑयल निकल आता है, बहुत ऑयली होते हैं। तो मैं आपके सामने ही इसको ग्राइंड करूँगी। मैंने एक जग ले लिया है, एक चॉपिंग मशीन ले ली है, उसके अंदर मैं क्या करूँगी इसको चॉप करूँगी। आप चाहें तो डायरेक्टली एक जग में भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लें, आपके पास जैसे भी मशीन है आप उसमें करें। अच्छा, दिखाने का मकसद ये है कि हमें बहुत ज़्यादा इसको ग्राइंड नहीं करना है, वरना तिल क्या होते हैं ऑयल छोड़ देता है तो बहुत ऑयली हो जाएगा। तो आपके सामने मैं एक दफ़ा इसको ग्राइंड करके दिखा देती हूँ। गुंजाइश के हिसाब से मैंने डाल दिया है, 2 राउंड में ये होगा। आपके पास मशीन बड़ी है तो आप 1 शॉट में भी कर सकते हैं। बस मैं क्या करूँगी, मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अभी मैं इसको चेक कर लेती हूँ। हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 2 पल्स ही मैंने किए हैं। देखें इस तरह का टेक्सचर आया है। अभी थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद बस लिटिल बिट और करूँगी, ज़रा सा दरदरा तो वैसे तो हम रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और कर लूँगी तो उससे होगा और भी परफेक्ट इसका टेक्सचर हो जाएगा। 1 पल्स मैंने इसको और चला दिया है, बस ज़्यादा नहीं करना है। आपको इसका टेक्सचर चेक करा देती हूँ। बहुत ही परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। देखें इस तरह का, थोड़ा दरदरा सा भी है, हाथ में फील हो रहा है, इस तरह की फीलिंग आनी है कि हाथ में थोड़ा मोटा मोटा क्रश आपको फील हो, तो परफेक्ट सा हो गया। बाकी का भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी घी। घी की क्वांटिटी कुछ इस तरह की रखनी है, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता है इस वाले हलवे में, क्योंकि जो तिल है वो ऑलरेडी ऑयली होती हैं बाय नेचुरल ना। तो बस तकरीबन ये समझ लें मैंने इसके अंदर डाल दिया है घी 3 टेबल स्पून, ये इनफ रहेगा, इससे ज़्यादा इस्तेमाल हमने नहीं करना है। तो बस ये चला जाएगा। घी हमारा गर्म हो गया है, देखें इनफ लग रही है इसकी क्वांटिटी। अब मैं क्या करूँगी, जो हमने तिल और जो हमने बादाम लिए थे और सूजी को ग्राइंड किया था वो इसमें डाल देंगे। इसकी हमने क्या करनी है, खूब अच्छे से भुनाई करनी है। सारा काम जो है वो भुनाई का है, बिल्कुल लो फ्लेम पे काम करना है। ये टिप है, क्योंकि ये होता है कि तिल जो होते हैं वो बहुत जल्दी नीचे की तरफ लग जाते हैं और उसमें एक ये होती है स्मेल आ जाती है, जिसे कहते हैं ना जलने की। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने करना है। आँच में बिल्कुल हल्की कर दूंगी और तकरीबन 10 से 12 मिनट इसकी भुनाई करनी है। हमें मुसलसल चमचा चलाना है। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा सा एक कलर आ गया है। देखें थोड़ा कलर चेंज हो गया है, सूंधी सूंधी खुशबू भी आ रही है। बहुत लो फ्लेम पे मैंने इसको भूना है, वरना क्या होता है कि तेल और सूजी नीचे की तरफ लग जाते हैं और एक जलने की इसके अंदर एक स्मेल आने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। भुनाई हमने बहुत ही केयरफुली करनी है। बहुत ही परफेक्ट हो गई है। बस अब इस पॉइंट पे मैंने क्या करना है, इसके अंदर डालना है दूध जाएगा इसके अंदर। जो हमने मिल्क रखा था ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये चला जाएगा इसके अंदर।
जैसे ही मिल्क डालेंगे तो ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा इसके अंदर। तो बस ये चला गया इसके अंदर। डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद देखें इस तरह का टेक्सचर आ गया है, सारा दूध इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। देखें ये इस तरह का टेक्सचर है। अभी मैंने क्या करना है, इसकी भुनाई करनी है दूध के साथ भी। इतनी देर करेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और खूब अच्छे से भुनाई हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको मज़ीद भूनूंगी। दूध डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, साथ साथ भुनाई होती जा रही है। देखिए माशाल्लाह एक अच्छा सा कलर आता जा रहा है, गोल्डन गोल्डन देखिए टेक्सचर आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। बस अब इस पॉइंट पे मैंने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। अच्छा चीनी अभी मैंने तकरीबन इसके अंदर डालनी है 3 टेबल स्पून। अभी तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून ही लेके रखी थी, ये डाल दूँगी क्योंकि अभी मैंने चेक करना है, क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कलाकंद का। कलाकंद मीठी होती है। अच्छा आप इसकी जगह कलाकंद की जगह खोया भी डाल सकते हैं, तो ये होगा फिर शक्कर जो है जो चीनी है उसका रेशो आप बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने 3 टेबल स्पून इसके अंदर चीनी डाली है। चीनी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्सिंग करने के साथ ही मैं क्या करूँगी, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा एक टेक्सचर लगता जा रहा है। इसके अंदर चला जाएगा नारियल, डेसिकेटेड नारियल, नारियल का बुरादा, जो कि इसमें बहुत ही शानदार लगता है। मुझे तो बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने अच्छी सी क्वांटिटी में डाला है। अगर आपको इतना पसंद ना हो इसका टेक्सचर या फ्लेवर डेसिकेटेड नारियल का, तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही शानदार बनेगा। तो बस चीनी और नारियल डाल के अच्छे से मैंने मिक्स करना है और भुनाई भी करनी है। चीनी और नारियल डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। डेसिकेटेड जो नारियल डाला था, देखिए माशाल्लाह अच्छा सा एक टेक्सचर लग रहा है, बहुत ही परफेक्ट सा बनता जा रहा है। अच्छा अभी मैंने इसकी मिठास चेक की थी, अभी कम है क्योंकि हमने डालनी है कलाकंद। तो ये ख़ुद मीठी होती है, बजाते ख़ुद बहुत मीठी होती है, इसलिए मैंने हाथ रोक के ही चीनी डाली है। इसके बाद मैं दोबारा चेक करूँगी मीठा, अगर कम होगा तो हम मज़ीद इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। तो ये होता है कलाकंद डाल दें, खोया डाल दें, बहुत ज़बरदस्त एक टेक्सचर आ जाता है और मज़ेदार भी बहुत हो जाता है। बस ये डाल के मैंने खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है एक बार फिर। कलाकंद डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा मैंने चेक भी किया है, मिठास इसके अंदर थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, जो कि मैं कह रही थी क्योंकि हमने इसके अंदर डाली है कलाकंद, तो अंदाज़ा करना था कलाकंद मीठी होती है। तो चीनी तकरीबन 3 टेबल स्पून हम पहले यूज़ कर चुके हैं और तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैं इसके अंदर और डालूंगी, जो कि बस इनफ रहेगी। आप टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना भी मीठा पसंद है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। खोया इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, कलाकंद इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी का इस्तेमाल कम होगा। तो बस सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर तकरीबन चली ही गई हैं। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा नारियल डाल दूँगी ताकि मज़ेदार लगे खाने में। नारियल के पीसीस आए, चंक्स इस तरीके से मैंने कट कर लिए हैं। थोड़े हम गार्निशिंग में डालेंगे, थोड़े से मैं बादाम भी डाल दूँगी। बस ये डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट मज़ीद और भूनना है ताकि एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। हलवा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया है, देखिए इसके ऊपर घी भी आ गया है, ज़बरदस्त सा कलर लग रहा है, देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। चाहें तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं किसी भी बोल के अंदर, लेकिन मैं क्या करूँगी इसकी बर्फ़ी बना लूँगी। एक मोल्ड में डाल के इसको डिश आउट करूँगी, थोड़ा सेट हो जाएगा, फिर हम इसके क्या करेंगे पीसीस में कट कर लेंगे। तो परफेक्ट सा बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा टर्किश हलवा या तिल का हलवा रेडी हो गया है। बहुत शानदार बना है, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। देखें इसका टेक्सचर इस तरह का होता है, देख रहे हैं आप कितना परफेक्ट लग रहा है। बस मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको डिश आउट कर दूँगी। चाहे तो आप हलवे को ऐसे डिश आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको जमाऊंगी। मैंने एक मोल्ड ले लिया है, ये मेरी बेकिंग ट्रे है जिसके अंदर मैं केक्स वगैरह यूजुअली बताती हूँ। इसके अंदर देखिए मैंने एक बटर पेपर लगा लिया, थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने हलवा गरम गरम तैयार किया है मज़ेदार किस्म का, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बस ये सारा इसके अंदर चला जाएगा, फिर हम इसको सेट कर लेंगे अच्छे से। पहले मैं डाल देती हूँ सब हलवा इसके अंदर। देखिए तकरीबन माशाल्लाह सारा ही चला गया है। बस अब हमने क्या करना है, स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से सेट करना है। इसकी सेटिंग अच्छे से करनी है। ये होता है थोड़ा जमा देते हैं तो अच्छा लुक आता है। चाहें तो आप ऐसे भी डिश आउट कर सकते हैं, इस तरीके से जमा के करेंगे तो परफेक्ट सी एक बर्फ़ी सी बन जाएगी, लुक बहुत अच्छा आ जाता है। बस मैंने क्या करना है, पहले इसको सेट करना है। आप देख सकते हैं मैंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट से सेट कर दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जो मैंने इसके अंदर ये बचा के रखे थे बादाम और ये नारियल के थोड़े से पीसेस, देखें कितने अच्छे लगते हैं। इस तरीके से मैंने थोड़े बड़े बड़े कट कर लिए थे, थोड़े बादाम भी रोक लिए थे। बस जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप ऐड कर सकते हैं रेंडमली। बस मैंने बादाम और नारियल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बादाम और नारियल का ही कॉम्बिनेशन बनता है। बस ये डाल के क्या करूँगी, हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि ये सेट हो जाए। इस तरीके से हमने क्या करना है, डालने के बाद भी स्पैचुला की मदद से
हल्का सा सेट करना है। लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूंगी तिल। थोड़े से मैंने रोक लिए थे ताकि ये तो पता चले कि हमने बनाया किस चीज़ का, मेन इंग्रेडिएंट हमारा क्या है। मेन इंग्रेडिएंट तो हमारा यही था, तिल थे, तो थोड़ा सा तिल भी ऊपर से डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लग रहा है। इसको भी थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि तिल भी हमारे परफेक्ट से सेट हो जाएं। बस ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, घर में ही हमने बेहतरीन लाजवाब किस्म का ये देखें हलवा तैयार कर लिया है। इसकी हम बर्फ़ी जमा रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की। बस मैं क्या करूँगी, इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, फिर हम इसको डिमोल्ड करेंगे। थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था, ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ा है। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा नाइफ़ की मदद से इसके एजेस को क्लियर करूँगी। ये होता है इससे आराम से बाहर निकल आता है, डिमोल्ड हो जाता है। तो बस इस तरीके से पहले मैंने एजेस को इसकी क्लियर करना है। एजेस मैंने इसके क्लियर कर दिए हैं। बस अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक प्लेट ले ली है, इसमें मैं क्या करूँगी, इसको डीमोल्ड कर दूँगी इस तरीके से। इजीली ये हो जाता है। ज़्यादा ठंडा करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, परफेक्ट जुड़ेगा ये बहुत अच्छा। बस मैंने क्या करना है, इसको ये देखें परफेक्ट सा निकला है। मेरा भी थोड़ा गर्म है, आप ठंडा करके इसको कट करेंगे तो बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट आएगा। अभी मैं इसकी कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये अभी थोड़ा और ठंडा होगा। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसको डीमोल्ड कर दिया है। अभी ये मज़ीद सेट होगा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी इस तरीके से कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारे पास पीसेस निकल आएंगे। तो परफेक्ट सा रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मज़ेदार किस्म का हमारा तिल का हलवा, जो टर्किश हलवा हमने तैयार किया है, कितना शानदार बना है। अभी मैंने इसकी कटिंग नहीं की है क्योंकि अभी प्रॉपर सेट नहीं हुआ था। जस्ट मैंने डिमोल्ड करके आपको दिखा दिया है, बता भी दिया है कैसे कटिंग करनी है। टाइम कम था, ज़्यादा देर रखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा फ्रिज में रख दें, बहुत बेहतरीन सेट होगा। ज़बरदस्त इसके पीसेस निकलेंगे, बहुत ही शानदार बना है। मैंने टेस्ट भी किया था, बहुत ही लजीज बना है क्योंकि इसके अंदर जो हमने घी इस्तेमाल करा है और जो इसके अंदर कलाकंद डाली है, मज़ा ही दोबाला हो गया। तो लाजमी इस विंटर आपने ट्राई करना है। जब आप इसको खाएंगे आपको ख़ुद महसूस होगा कि आपकी बॉडी को ये कितना वार्म कर देता है। जितनी भी पेन्स होते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं, कमर का दर्द है, हेडेक है, जो भी आपको फील होता है ना, इंशाल्लाह इसका इंटेक रखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका ये मज़ेदार वाला हलवा कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।